तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचकर विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य महंत श्रीकांत मिश्रा ने पूजा अर्चना को विधि विधान के साथ आगे बढ़ाया और यहाँ पर अब देखिए पूजा करने के बाद बाबा भोले के मंदिर में सिर झुकाने के बाद वो घड़ी आ रही है जिसका इंतजार सिर्फ काशी को नहीं, वाराणसी को नहीं, पूर्वांचल को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी है और हर सनातनी आस्था में यकीन रखने वाले शख्स को है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ काशी कॉरिडोर का लोकार्पण यहाँ होने जा रहा है अब से कुछ ही मिनटों के बाद। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा भोले के दर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं लोकार्पण करने के लिए। 1:25 का वक्त यहाँ पर बताया गया था जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। तकरीबन 9 से 10 मिनट का वक्त अभी बाकी है। इससे पहले किस तरीके से सजाया गया है पूरे काशी विश्वनाथ धाम को वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं पहले कई बार गया हूँ काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन देखिए अब जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ धाम में वृक्षारोपण की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक तरीके से जो अपनी स्मृति है, अपनी जो यादें हैं उनको साझा करने की कोशिश है। एक सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जो वादा किया था वो वादा आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये लगभग 5 मिनट सिर्फ बाकी हैं उस ऐतिहासिक क्षण में जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पिनाक त्यागी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। पिनाक, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। आप लगातार लोगों से बात करती रही हैं, काशी के लोगों से, काशी में जो लोग पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, उन लोगों से वो किस तरीके से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी खुशियों को साझा कर रहे हैं। पिनाक। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े शुभ भक्त हैं, बात किसी से छुपी नहीं है। और आज एक बार फिर से ये जो तमाम तस्वीरें आई, सनातन धर्म की हर परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और जिस एकाग्र ध्यान के साथ उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, आज वो कमिटमेंट पूरा होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री, बतौर बनारस के सांसद, बतौर शिव भक्त उन्होंने किया था काशी वासियों से और काशी विश्वनाथ से। जो सोच से परे लगता था, जो नामुमकिन सा प्रतीत होता था कि कभी उन तंग गलियों, कभी उन अव्यवस्थित तरीके से, बेतरतीब तरीके से बने हुए तमाम घरों के बीच में क्या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है वो बन पाएगा, क्या गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में जो पूरी अड़चन आ रही थी उन रास्तों को हटाया जा सकेगा, वो भी रिकॉर्ड टाइम में और बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के। आप एनक्रोचमेंट हटाने पहुंचते हैं, देखिए कितना बड़ा झगड़ा होता है, कितने विवाद, कितने कोर्ट केस हो जाते हैं, सब कुछ स्मूथली हो गया। और महज आपको बता दें 33 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये धाम बनकर तैयार हो गया। जो भी आता है, यानी कि जिसने पुराना मंदिर देखा है और जब नया मंदिर देता है, एक बार तो वो भौचक्का जरूर रह जाएगा। वो यकीनन उसको यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि वाकई में 33 महीने में मंदिर जो है ऐसा स्वरूप भी ले सकता है। बाबा को गंगा से मिलाने की जो पूरी परियोजना है वो इस तरह से कार्यान्वित भी हो सकती है। यही आभास हुआ था जब हम वो पल यहाँ पर आ गया है जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रही होंगी, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं। मुलाकात यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक जो सपना प्रधानमंत्री का था वो यहाँ पूरा हो रहा है। जी पिनाक। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें आप अपने सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, यहाँ पर ये जो वो सीढ़ियाँ हैं उनके किनारे लोगों को बैठाने की जगह दी गई है। मैंने आपको बताया था वो मजदूर, वो लोग, वो कारीगर जो हैं जिन्होंने श्रमदान दिया था, जिन्होंने यहाँ पर उनके साथ फोटो खिंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो कारीगर हैं जिनकी मेहनत के बल पर, ये आज जिनके श्रमदान पर, जिनकी दिन रात की मेहनत पर जो है ये मंदिर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। आपको हमने पहले भी जानकारी दी थी कि इन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देखिए ठीक है प्रसाद जो है, देखिए इन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं, इनका अभिवादन कर रहे हैं, इनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी जो है पूरे देश के 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से
यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं श्रमदान देने वाले उन मजदूरों का। देखिए, लगातार यही कहा जाता है कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम जो रणनीतिकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, काशी धाम के जो इंजीनियर्स होंगे, सबका नाम लिखा जाएगा, सबका नाम कागजों में आएगा। लेकिन ये 2700 मजदूर जो दिन रात कोरोना काल में भी बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के यहाँ पर काम करते रहे, तो उनका नाम तो कुछ नहीं होगा, वो तो बस संख्या में गिने जाएंगे। तो ऐसे में उनके काम को, उनके श्रम को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वीकार रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और यहाँ पर उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके साथ फोटो खिंचाएंगे और वो उनका अभिवादन जो है वो करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके बिना, आपकी हाथों के बिना, आपकी मेहनत के बिना, आपके श्रमदान के बिना ये काशी बाबा का जो विश्वनाथ धाम है ये पूरा नहीं हो सकता था। बाबा विश्वनाथ का जो धाम है ये अपने मौजूदा प्रारूप में नहीं आ सकता था। ये आप ही हैं जिनकी वजह से आज ये धाम जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए कि किस तरह से वो वहां पर किसी ने उनसे कुछ कहा तो उससे अभिवादन स्वीकार करते हुए, बातचीत करते हुए भी वहां मौजूद जो तमाम जो जिन्होंने मजदूरों ने जो श्रमदान दिया था, किस गर्मजोशी के साथ उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गर्मजोशी के साथ उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आप मेरे लिए एक संख्या नहीं है, आप मेरे लिए सिर्फ 2700, 3800, 3000 कारीगर नहीं है, बल्कि आप मेरे लिए वो अमूल्य धरोहर है जिनकी बदौलत मैं ये काशी विश्वनाथ धाम का जो सपना देखा था, जो कमिटमेंट मैंने काशी वासियों से किया था, मैं उसे पूरा कर पा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश दे रही हैं। बड़ा संदेश ये कि जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वो अंतिम पंक्ति तक जो शख्स हैं उनके साथ खड़े हैं और वो जिस तरह से बार बार दोहराते हैं कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है वो उसके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो उसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं। तो इसीलिए हमने देखा कई बार, और ये देखिए चेयर हटाकर वो भी उन्हीं के साथ जो है, और देखिए करीब बुला लिया, प्रोटोकॉल वगैरह उन्होंने कहा छोड़िए, देखिए सबको उन्होंने कहा, यही मोदी जी की खासियत है। और ये देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, उन्होंने कहा प्रोटोकॉल छोड़िए, चेयर भी हटाई, उन्होंने कहा नहीं चेयर थोड़ी, मैं तो इन्हीं में से एक हूँ, यही मेरे भारतवासी हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाबा के धाम को इतना सुंदर बनाया है। तो तुरंत देखिए कि उन्होंने चेयर हटाई और सबको कहा आइए पास आइए। तो यही जो उनकी खासियत है वो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। और पार्वती पति महादेव की जय, काशी बाबा की जय के उद्घोष के साथ यहाँ पर देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट सभी के, क्योंकि उनको लगा कि देखिए हम में से ही कोई एक आया है और हमने से ही हमें इतना सम्मान दिया, इतना आभार दिया है। कोई भी नहीं सोच सकता, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बड़ी बड़ी परियोजना बन जाती है। कभी आपने अनुराग शायद ही ऐसी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी होंगी कि उनको बनाने वाले वो हाथ जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने अपना श्रमदान दिया, जिन्होंने लगातार, जिन इंजीनियर्स ने पन्नों पर जो आकृति उकेरी थी उसको उन्होंने हकीकत में हुबहू उतार दिया। जो मेहनत कश लोग हैं उनका जो काम है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है समाज के उस तबके तक, आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर काफी सवाल सरकार पर भी पूछे गए कि मजदूरों का पलायन हुआ, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन तमाम लोगों को बताते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए बड़ा संदेश, उन्होंने पहले उन प्रोजेक्ट इंजीनियर, उन ब्यूरोक्रेट्स, उन नेताओं का शुक्रिया अदा नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले उन मजदूरों का शुक्रिया अदा किया जिनके नाम शायद इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर याद ना रहे, वो सिर्फ एक संख्या बल बनकर रह जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आ गए हैं और तमाम जो संत समाज के लोग हैं उनका अभिवादन उन्होंने किया और वो वहाँ पर विराजमान हो गए हैं। अब जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर में जो 1:43 तक का जो मुहूर्त है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले संबोधन करेंगे या फिर करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्टजन,
आज ऐतिहासिक पल है, एक गौरव का पल हजारों साल से, 1000 साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिववित भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शॉल भेंट करके अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमामि मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा
जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों पर गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर के महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशीवासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है। और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह हम सबका सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पीड़ा को दूर करने का एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम जिस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम के स्वभाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहाँ पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्री काशी विश्वनाथ धाम कैसा है,
इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल, जटा गंग गल मुंड कपाल, घोर घोरी महाकाल, सगल भुवन त्रिलोक प्रकाश, नित्य चिरंतन नगरी राजा, विश्वनाथ मदानवासी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। चिर प्रकाश का नूतन विस्तार, अलौकिक संसार, इस वैभव का देख प्रसार, करे विरोधी तुझ असुर धर्म अज्ञानी सत्य, सनातन पर प्रहार हुआ, कुछ पल को अंधकार हुआ, त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की यही पुकार, जागा जागा है मसान वासी, तुमरे तो है तोरी नगरी काशी, तुमरे तो है तोरी नगरी काशी, तुमरे तो है तोरी नगरी काशी। फिर मैं एक हृदय में जागा, नव सृजन फिर करने लगा, सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आतताइयों की कुदृष्टि काशी को पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस वक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए, तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में
मां गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए मां गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब तू जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। ये पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। जब सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब मुझे समझाया तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाया। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम ऊपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर में अपने मन में समेटे हुए हो, उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भी संभव हो पाया है। इस जटिल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चय अटल था और बाबा विश्वनाथ पर विश्वास अडिग। काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन
पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए। चलिए सर, शॉट रेडी है।